औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, करेंगे स्कैनवी साइंस अपडेटेड एडिशन 2023 और चैप्टर 1 हम इसका पढ़ रहे हैं प्लांट सिस्टम, जिसमें से हम करने लगे हैं आज टॉपिक फोटोसिंथेसिस और पेज नंबर है 6 एंड 7 जो हम आज कवर करेंगे। एक रिक्वेस्ट बच्चों, ड्यूरिंग द वीडियो जो भी एड्स आएँ काइंडली उनको ज़रूर वॉच करें, दैट्स रियली हेल्प माय चैनल। और सेकेंडली वीडियो को भगा भगा के मत दिखा करें, इसको समझें। आपके लिए डाल रही हूँ, सीपी के लिए डाल रही हूँ, एसएलओ बेस तैयारी के लिए डाल रही हूँ। आपको खुद से रीड ना करना पड़े, इसलिए मैं अपना गला थका थका कर आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ। खुदा के लिए पूरी वीडियो देखें ताकि आपको पेपरों में एसएलओ बेस जो क्वेश्चन आए, जो पीछे से टेस्ट योरसेल्फ में से कभी नहीं आता क्वेश्चन। बच्चों मेरी जान, आप लोगों को पीछे से क्वेश्चन नहीं आएगा, जो आप सुनोगे वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो मेरी वीडियो को सुनो, आपके लिए डाल रही हूँ, आपकी रिक्वेस्ट पे डाल रही हूँ। और मुझे एवरेज टाइमिंग इसमें नज़र आ रही होती है 2 मिनट 2.5 मिनट, यकीनन आप भगा के देख रहे हैं। मैं इतनी मेहनत से वीडियो डालती हूँ और आप लोग सिर्फ भगा भगा के देख लेते हैं। आपके लिए ये बिल्कुल बेहतर नहीं। माँ बाप बहुत मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं आपके लिए, ताकि आपको अच्छे स्कूल्स में पढ़ाएं, और मैं बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियोस डाल रही हूँ ताकि आपके अच्छे एग्जाम्स में अच्छे आप जो है ना ग्रेड्स ले सको। तो काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है, छोटी छोटी वीडियोस बना के डालूंगी, पूरी देखा करो मेरे बच्चों। आगे चलते हैं, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक किचन टाइप चीज़ है जिसमें खाना पकता है प्लांट्स का, और प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द लीव्स ऑफ प्लांट ड्यूरिंग द डे टाइम। अब पूरे पौधे के समझ लें, पूरा पौधा एक घर है और उसका किचन जो है वो उसके लीव्स हैं, जहाँ पर फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस कर रहा है, खाना पक रहा है। ये फोटोसिंथेसिस एक चूल्हा, एक किचन का काम दे रहा है, और लीव्स वो किचन या चूल्हा हैं जो पूरे पौधे के लिए खाना तैयार कर रहे हैं। लीव्स आर यूजुअली ग्रीन ऑल्दो अदर कलर्स एग्जिस्ट। नॉर्मल तौर पर देखें तो सारे पौधों के पत्ते सब्ज ही होते हैं, लेकिन वेरी करते हैं। कुछ बहुत लाइट होते हैं ग्रीन, कुछ डार्क ग्रीन होते हैं, कुछ थोड़े से ब्राउनिश और ग्रीनिश मिक्सअप होते हैं, कुछ में रेड और कलर आ रहा होता है, कुछ ग्रीन और येलो टाइप होते हैं, येलो शेड होता है। लेकिन जो कम्प्लीटली येलो होते हैं ना, दे यकीनन वो लैक कर रहे होते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, तो हम उसके बारे में ही आगे पढ़ेंगे। वेदर वट एवर देयर कलर, ऑल लीव्स कंटेन क्लोरोफिल, द केमिकल दैट अब्जॉर्ब लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन। ये वो क्लोरोफिल एक ऐसे चीज़ का नाम है जो कि सन से आने वाली लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। लाइक आप हीटर के पास बैठे हैं तो हीटर से रोशनी भी आ रही है और हीट भी आ रही है। आपकी बॉडी कभी भी उसकी लाइट को लेना पसंद नहीं करेगी, ठीक है ना। हीटर की लाइट को कोई पसंद नहीं करता। असल में हीटर में बैठने का मकसद ये होता है हीटर के पास, ताकि उसकी हीट को हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करे, अपने अंदर जज्ब करे उसकी गर्मी को, ताकि हमें ठंड ना लगे, हमारी बॉडी इंसुलेटेड हो जाए, गर्म हो जाए। तो यही काम क्लोरोफिल करता है। वो लाइट एनर्जी, आपको सन से क्या क्या मिल रहा है? लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी। तो वो लाइट एनर्जी से अपना काम चलाते हैं। क्लोरोफिल जो होता है वो लाइट एनर्जी से स्टार्टअप होता है, ठीक है ना। चूल्हा ऑन हो जाता है, जैसे लाइट आती है ये फोटोसिंथेसिस का अमल शुरू होता है। जैसे ही सूरज निकलता है खाना पकना शुरू हो जाता है, पौधा जाग जाता है। जैसे ही रात होती है फोटोसिंथेसिस का अमल बिल्कुल बंद नहीं कह सकते, लेकिन जो एटीपी वगैरह जो आगे है ना वो सीनियर क्लासेस है, मैं आपको नहीं कंफ्यूज करूँगी। लेकिन ये अमल अंधेरे में भी चलता है, लेकिन सनलाइट में ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करता है, और वहाँ क्लोरोफिल एक्टिव होता है। द केमिकल दैट अब्जॉर्ब लाइट एनर्जी, और क्लोरोफिल कौन है? जो कि एक ऐसा केमिकल है जो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द सन। अब नीचे आपको पार्ट दिए गए हैं लीव्स के, बहुत ज़रूरी हैं, इनको याद करना। मिड रिब, सेंटर रीढ़ की हड्डी, आपको थोड़ा सा विजिबल कम हो रहा होगा, जिन बच्चों के पास बुक्स हैं वो वहाँ से देखें। जैसे हम ह्यूमंस में बैकबोन होती है, हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, इसी तरह मिड रिब जो है ना वो कहलाती है आपके पत्ते की बैकबोन, ठीक है। उसके बाद वेन्स आ जाती हैं, यानी मिड रिब में से जो आगे शाखे ब्रांचेस निकल रही हैं उनको वेन्स बुलाते हैं। अब लेमिना क्या होता है? लेमिना भी छोटे छोटे लीफ के अंदर छोटी छोटी ब्रांचेस ही चल रही होती, लेकिन वो इतनी विजिबल नहीं होती। वो इस
तरह जिस तरह क्या कह सकते हैं कि एक बहुत बारीक लकीरों की शक्ल में पत्ते के अंदर मौजूद होती हैं, लेकिन ये जो वेन्स होती हैं ना बाकायदा उभरी हुई होती हैं बाहर की तरफ पत्ते से। और जो लेमिना होता है ना, वो उभरा हुआ नहीं होता लेकिन पत्ते में नज़र आ रहा होता है, शाखों की तरह, ब्रांचेस की तरह। तो यही इसका फ़र्क है। जब आप पत्ता तोड़ेंगे बैक साइड, इसकी लोअर साइड पत्ते की टच करेंगे तो आपको उसकी बैकबोन यानी मिडरिप और उसका जो वेन्स है वो आप फील कर सकते हो, वो उभरी हुई होगी, बाहर निकली हुई होगी पत्ते से। लेकिन जो लेमिना है ना, वो शाखों की तरह, ब्रांचेस की तरह ही नज़र आ रहा होगा, लेकिन वो आप फील नहीं कर सकते, हाथ से बस देख सकते हो उसको। अब लीफ स्टाक क्या होती है? जहाँ से पत्ता जुड़ा होता है विद द ब्रांच, जहाँ वो ब्रांच या टहनी के साथ जुड़ा हुआ है, कनेक्ट हुआ हुआ है, वो लीफ स्टाक है। तो ये हो गए इसके पार्ट्स, लीफ के याद करने हैं, लेबल करने हैं। एक लीफ को कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे, किस तरह लेबल करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है याद करना। अब नेक्स्ट है लीव्स आर वेल सूटेड टू देयर जॉब। अब लीव्स जो है ना, उनको बहुत अच्छे से पता है कि उनको क्या नौकरी दी गई है और उन्होंने क्या ड्यूटीज़ हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और वो बड़े अच्छे से निभाते हैं अपनी तमाम ड्यूटीज़ को। और सूटेड टू देयर जॉब से मुराद ये भी है कि अल्लाह ने उनकी जो शक्ल बनाई है ना, उनकी जो वेन्स और उनके अंदर स्टॉक और उनका लेमिना और उनकी मिड रिब, वो भी बहुत सूट करती है उनकी जॉब को। यानी अल्लाह ने उनको वही चीज़ें अता की हैं जो कि उनकी जॉब से रिलेटेड हैं। ठीक है, जैसे अगर मैंने बीकॉम किया और या मैंने एमकॉम किया है, तो मुझे अकाउंट्स जॉब ज़्यादा सूट करेगी, क्योंकि मैंने उसी टर्म में जो है ना स्टडीज़ की हुई हैं, तो मुझे उसी प्रोफेशन को ज्वाइन करना चाहिए, मुझे वेल सूटेड है मेरे लिए। तो इसी तरह लीव्स के लिए जो वेल सूटेड जॉब है ना, वो यही है कि वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करें, अपने अंदर एक किचन बना कर रखें। नंबर 1, दे आर ब्रॉड एंड फ्लैट टू एब्जॉर्ब लॉट्स ऑफ लाइट एंड एक्सचेंज गैसेज विद द सराउंडिंग एयर। अब क्यों? एक तो अल्लाह ने उसको खुला चौड़ा बनाया, पत्ते को ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर वो एब्जॉर्ब कर सकता है, लाइट ज़्यादा से ज़्यादा मैनेज कर सकता है। बाकी आप प्लांट को अगर गौर से देखो तो उसकी सारी चीज़ें पतली पतली होती है, उसकी जो डंडियाँ होती हैं, लाइक स्टेम जो है उसकी, वो भी इतनी ब्रॉड नहीं होती। फ्लावर तो वैसे ही फ्रूट पॉट है, वो फ्रूट पार्ट में या सीड पार्ट में जाता है, उसका काम ये नहीं है। तो ये ज़्यादा अच्छा है। जिस तरह हमारे सोलर पैनल लगे होते हैं ना, जो सूरज को एब्जॉर्ब करे, तो सूरज की लाइट को एब्जॉर्ब करे होते हैं, इसी तरह अल्लाह ने ये लाइक सोलर पैनल की तरह एनर्जी जनरेट करने के लिए अल्लाह ने ये पत्ते दिए जो कि ब्रॉड शक्ल के होते हैं। पौधे के हिसाब से अल्लाह ने उसको पत्ते दिए हैं, जिस तरह के पौधे को जितनी एनर्जी चाहिए उतना ही ब्रॉड उसका पत्ता होगा, उस हिसाब से होगा, उतना ही घना वो दरख्त होगा। तो ये अल्लाह ने इनका ये चीज़ रखी हुई है। दे आर, और इसके अलावा उन्होंने गैसेस को इन आउट करना होता है, ऑक्सीजन बाहर भेजनी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर करना होता है, यानी गैसेस एक्सचेंज के लिए भी खुली जगह चाहिए, तो ज़्यादा अच्छे तरीके से ये गैसेस एक्सचेंज कर लेते हैं। सेकंड है दे आर थिन सो गैसेस कैन गेट टू ऑल द सेल्स इजीली। अब ये थिन होते हैं, बारीक होते हैं, ताकि अच्छे तरीके से गैसेस जो है ना वो हर सेल को मिल सके। सेल क्या है? स्टोमा। आपके पत्ते के अंदर मौजूद सारे सेल्स वो स्टोमाज हैं, आपके स्टोमेटाज हैं, जो कि खुलते और बंद होते हैं, जो आप प्रीवियस अभी पढ़कर आ रहे हो ट्रांसपिरेशन के अंदर सेल्स के बारे में। अब नेक्स्ट है दे हैव होल्स कॉल्ड स्टोमेटा टू लेट गैसेस गेट इन एंड आउट फ्रॉम द सराउंडिंग्स। अब वो स्टोमेटा के आसपास जितनी जगह है ना, वो सारे सेल्स हैं, और उन सेल्स के अंदर एक एक गेटवे बना विच इज कॉल्ड स्टोमेटा। ठीक है, और वो उन सेल्स तक गैसेस को पहुंचा रहा है, इवेपोरेशन का अमल कर रहा है। ये सारी चीज़ें आपको मैंने पीछे बता दी हैं। दे हैव lots of veins made from vascular bundles to carry water for photosynthesizing cells and carry sugar away. Veins also help support to leaf. अब vascular bundles क्या? अगेन xylem phloem। वो क्या है? इकट्ठा बोलें तो वैस्कुलर बंडल बोलेंगे, सेपरेटली बोलेंगे तो जाइलम या फिलोएम बोलेंगे। सब कुछ पढ़ा दिया डिटेल्ड पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में। जो बच्चा मेरा ये लेक्चर सुन रहा है काइंडली प्रीवियस वीडियोस को देखे ताकि इसको समझ सके। अगेन मुझे बताने के लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाती है। और ये जो लॉट्स ऑफ वेन है वैस्कुलर बंडल कहला रही हैं, लाइक जाइलम और फिलोएम मिलकर वैस्कुलर बंडल बनाती हैं। अब इनका क्या काम है? जाइलम में ओनली वाटर है, मिनरल सर्कुलेट कर रहा है, और वो सिर्फ ऊपर की तरफ जाएगा फ्रॉम रूट टू टिप, यानी फ्रॉम सिंक टू सोर्स। अब सिंक क्या है? रूट्स, वहाँ से उसने पानी मिनरल पकड़ा और जाइलम के ज़रिए लीफ तक पहुँच गया। ठीक है,
और सिर्फ पानी और मिनरल। और आपका जो फिलोएम है वो क्या कर रहा है, वो आपका वाटर और ग्लूकोज यानी आपका फूड वो ऊपर नीचे लेकर जा रहा है। और ये टू वे है, बायो डायरेक्शनल है, और वो यूनी डायरेक्शनल है जो आपका जाइलम है। तो फिर अगेन लेक्चर लंबा हो रहा है, मुझे फिर बताना पड़ रहा है, मैं कोशिश कर रही हूँ उसको कंट्रोल करने की। तो अब आपको वो यही कह रहे हैं कि कुछ वाटर कैरी करते हैं, जो वाटर कैरी करते हैं उनको आप जाइलम बोलेंगे, और जो फूड कैरी या शुगर कैरी करते हैं या ग्लूकोज कैरी करते हैं वो आपके फिलोएम हैं। वेन्स ऑल्सो हेल्प सपोर्ट द लीव। अब वेन्स क्या कर रही हैं, आपको मदद कर रही हैं। आपने पहुंचा दिया लीव्स तक शुगर या पानी या मिनरल, अब आगे वहाँ से पत्ते के अंदर वो चीज़ कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, आपकी पत्ते की वेन्स, जो कि मैंने भी आपको ऊपर पत्ते में दिखाई हैं, जो कि जुड़ी हुई हैं मिड रिब के साथ, ठीक है। लेफ्ट राइट दोनों चल रही हैं। अब नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं। लीफ वेन प्रोवाइड अ स्केलेटन विच सपोर्ट द लीफ एज वेल एज अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सबसे पहले वाला पत्ता आपको नज़र आ रहा है, इसमें वेन्स नज़र आ रही हैं। तो ये वेन्स क्या करती हैं, जो शाखें साइडों पे निकली हुई हैं, सेंटर में क्या है इसके, ये इसका मिड रिब है, इसकी रीढ़ की हड्डी, और साइडों पे इसकी जो डंडियाँ निकली हुई हैं, ब्रांचेस निकली हुई हैं, इसको हम वेन्स बुलाते हैं। और ये स्केलेटन का काम देती हैं, जिस तरह के हमारी बॉडी के अंदर स्केलेटन है, हमारी बॉडी को मेंटेन रखे हुए, स्टेबिलिटी को, हमें खड़ा होने में बैठने में मदद देता है स्केलेटन हमारा, इसी तरह ये पत्ते का स्केलेटन है। और इसमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी है, यानी इसमें से खाना आता जाता है और पानी इसमें आता है, इवेपोरेशन वगैरह जो भी सारा सिस्टम है, प्रोसेस जो ट्रांसपोर्ट का चलता है वो इसके अंदर ही चलता है। अब बनाना लीव्स आर वेरी ब्रॉड टू एब्जॉर्ब लॉट्स ऑफ सनलाइट। इसका मतलब है कि लॉट्स ऑफ मैग्नीशियम, कैल्शियम और बहुत कुछ बनाना के अंदर होता है, उसकी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं अगर देखें तो क्योंकि अल्लाह ने उसके ब्रॉड पत्ते रखे, इसलिए केला क्यों कहते हैं, बीमारों को केला क्यों दिया जाता है, उसकी बहुत से बेनिफिट्स होते हैं। आप देखो कि कितने बड़े बड़े उनके पत्ते होते हैं केले के दरख्त के, ताकि वो बहुत ज़्यादा सनलाइट को एब्जॉर्ब करें, बहुत अच्छे तरीके से पौधे के लिए खाना बनता है इसके अंदर। फिर थर्ड वन इज़ ग्रास लीव्स आर नैरो बट वेरी थिन सो गैसेस कैन गेट टू एवरी सेल। अब अल्लाह ने जो घास के पत्ते बनाए हैं एज़ कम्पेयर टू बनाना लीव्स बहुत बहुत छोटे हैं, यानी समझ लें कि हाथी और चींटी का मुकाबला है। तो चींटी भी अल्लाह ने बेमकसद नहीं पैदा की, इसी तरह घास की जो बारीक बारीक से पत्ते हैं ना, बेशक वो नैरो हैं, बहुत तंग हैं, लेकिन इतने ब्रॉड नहीं है, ज़्यादा सनलाइट अपने अंदर नहीं ले सकते, लेकिन वो गैसेस एक्सचेंज में बहुत बेहतरीन काम करते हैं। वो अपने अंदर बहुत अच्छे से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, क्योंकि थिन होते हैं बहुत, और बहुत अच्छे से ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं। तो ये इसलिए अल्लाह ने इनको नैरो रखा, यानी कोई चीज़ अल्लाह ने बेकार नहीं बनाई। आगे इनसाइड अ लीव द लीव्स हैव अ थिक वैक्सी क्यूटिकल। अब इनके अंदर आपको नज़र आ रहा होगा क्यूटिकल्स बने हुए हैं। क्यूटिकल्स क्या हैं, इनसाइड अ लीव तो हम बाद में पढ़ेंगे, हम पहले ये पढ़ लें कि ये जो आपको पत्ते नज़र आ रहे हैं कटे हुए, तो ये क्या है, इनके अंदर क्यूटिकल्स हैं, ये बहुत शाइन मार रहे हैं, देखिए ज़रा बहुत शाइन आ रही है इन पत्तों में से। नॉर्मली पत्ते जो है ना बिल्कुल मैट उसमें होते हैं, ज़्यादा शाइन नहीं देते। आम भी अमरूद का आप देख लें पत्ता बाहर निकल के आपके और जो बहुत है, लेकिन जो माल्टे के ऑरेंजेस के पत्ते होते हैं ना, या लेमन के होते हैं, उनके पत्ते भी बहुत शाइनी होते हैं। तो उनके शाइन करने की वजह यह है कि क्यूटिकल एक लेयर होती है वैक्स की लेयर को क्यूटिकल बुलाते हैं, जो कि इनके ऊपर अल्लाह ने चढ़ाई हुई है, इनके फ्रंट साइड के ऊपर, ऊपर वाले स्किन के ऊपर। तो वो काफ़ी थिक होती है और वैक्सी होती है, इसको हम क्यूटिकल बुलाते हैं। अब इनसाइड अ लीफ पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, आप वेन इज मेड अप ऑफ जाइलम एंड कैरी वाटर इनटू द लीफ एंड फ्लोएम टू कैरी शुगर आउट। आपको नीचे एक पाइप लाइन निकलती नजर आ रही है, रेड एंड ब्लू, ठीक है ना। ऐसे लग रहा है ये नाला नहीं होता हमारा जिस तरह ड्रेन्स होती हैं, लेकिन ये अल्लाह का सिस्टम है, ड्रेन सिस्टम, और उसमें दो कनेक्टेड पाइप्स हैं, वेन्स जिनको हम बुला रहे हैं, और वो इकट्ठे बंडल होते हैं, एक एक नहीं होती, सिर्फ एक एक उन्होंने बाहर निकाल के आपको दिखाई है। ये बंडल की शक्ल में होती है, 10 10, 15 15, 20 20 पत्ते के हिसाब से, यानी 20 ही फ्लोएम और 20 ही जाइलम होंगी। जाइलम क्या कर रही है, पानी लेकर जा रही है, और फिलोएम का क्या काम है, शुगर को पत्ते से खाना जो है ना बाहर की तरफ लेकर आना, ठीक है ना। और ये काम चलता रहता है सारा दिन, फोटोसिंथेसिस के दौरान ये वेन्स ये काम करती हैं। अब और इसके बारे में बड़ा अच्छे से हम
डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस में, लेकिन आपको फिर भी इस डायग्राम में से आपको अच्छे से समझ और आ जाएगी। अब हम और पत्ते की दूसरी साइड पे जाते हैं। अराउंड ईच स्टोमा आर 2 गार्ड सेल्स। ये भी हम पढ़ कर आए हैं पीछे कि हर स्टोमा एक, जब हम किसी सेल की बात करेंगे ना तो हम उसको स्टोमा बुलाएंगे, और स्टोमा के इर्द गिर्द 2 गार्ड सेल्स होते हैं। किस शक्ल के? हॉट डॉग की शक्ल के, ज़रा थोड़े कर्व्ड वाले, ठीक है। और इनका क्या काम है वो इन्होंने आपको बता दिया हुआ है हमने, तो आपको ज़रा चौड़ा करके भी उन्होंने दिखाया हुआ है कि गार्ड सेल किस तरह के बने हुए हैं। ये नज़र आ रहा है इसके अंदर ऐसे ना हाफ सेमी सर्कल की शक्ल के। तो ये दो होते हैं आमने सामने, गेटवे होते हैं ये। अ टाइनी होल इन द बॉटम स्किन इज कॉल्ड अ स्टोमा, लॉट्स ऑफ होल्स आर कॉल्ड स्टोमाटा। अब एक होल जब ये खुलेंगे, अपना मुंह खोलेंगे, तो ये एक स्टोमा बनेगा, और इसी तरह के पत्ते के नीचे जितने होल्स खुलते जाएंगे वो स्टोमेटा कहलाएंगे, ढेर सारे स्टोमेटा। तो एक पत्ते के नीचे काफ़ी सारे स्टोमेटा होते हैं, ठीक है। अगर हम इसको एक को बुलाएंगे विद गार्ड सेल तो हम बोलेंगे स्टोमा, और उसके ऊपर 2 गार्ड सेल्स। और अगर हम सारे सबको बुलाएंगे तो हम बोलेंगे स्टोमेटास। तो होपफुली आपने अगर पिछला लेक्चर सुना है तो काफ़ी आसानी है इसको समझने के लिए। सेम वही चीज़ है। द अपर स्किन ऑफ द लीव इज ट्रांसपेरेंट टू लेट लाइट थ्रू टू द सेल बिलो। अब अपर स्किन अल्लाह ने बनाई है ट्रांसपेरेंट, क्यों? हमें ऊपर से देखकर पत्ते के नीचे तक नज़र आ रहा होता है। कभी भी कोई पत्ता निकाल कर आप देखें, बाहर हर किसी के घर में पत्ते, दरख्त लगे हुए हैं, पौधे लगे हुए हैं, उनका पत्ता पकड़े, आप देखेंगे उसके पीछे से आपको लाइट क्रॉस होती नज़र आएगी। क्यों? ताकि हर सेल तक रोशनी पहुंच जाए अच्छे तरीके से, जो सनलाइट आ रही है। इट इज़ कवर्ड विद अ लेयर ऑफ वैक्स। जो पत्ते कवर हुए में वैक्स से, जो चमकीले हैं, ऊपर से शाइन करने वाले हैं, वो समझ जाएंगे उनके ऊपर लेयर ऑफ वैक्स है, जिसका नाम है क्यूटिकल। और वो क्यों है? ताकि पत्ते को वाटरप्रूफ बनाया जाए, पानी उसके ऊपर गिरे बारिश का, या आपने पानी दिया है तो वो पत्ता एब्जॉर्ब ना कर सके उसको। आगे है उन्होंने दिया दिस थिक लेयर ऑफ सेल इज वेयर फोटोसिंथेसिस हैपन्स। ये थिक लेयर जो आपको नज़र आ रही है वो क्या है? जहाँ पर फोटोसिंथेसिस हैपन हो रहा है, जहाँ टेक प्लेस हो रहा है, जहाँ खाना बन रहा है। दीज सेल्स हैव लॉट्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। और यहाँ अल्लाह ने, जहाँ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस कर रहा है वहाँ पर अल्लाह ने बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट रखे हुए हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या हैं? जिनमें क्लोरोफिल के बड़े बड़े सिलेंडर रखे हुए हैं। क्लोरोफिल एक सिलेंडर का काम देता है। ये बेसिकली एक केमिकल है जो एब्जॉर्ब करता है लाइट एनर्जी को। तो हम जिस तरह अपने घर में गैस को चलाने के लिए चूल्हे को क्लोरोप्लास्ट, आप चूल्हा समझ लो, और उसका कनेक्शन जो गैस का आपने दिया हुआ है वो आपने सिलेंडर से दिया हुआ है, जो कि क्लोरोफिल का केमिकल है, जो कि लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, सनलाइट। तो अब ये प्रॉपर एक तरीका बन गया, चूल्हा बन गया, गैस आ गई पीछे से, और अब फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हुआ जिसमें फूड जनरेट होगा, ग्लूकोज जिसको हम बुलाते हैं या शुगर बुलाते हैं। खाना जो पत्ते बनाते हैं वो शुगर होती है, ग्लूकोज होती है, और फोटोसिंथेसिस के ज़रिए बनती है पूरे पौधे के लिए। द रफिया palm has leaves up to 25 मीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर वाइड। माशाल्लाह ये बहुत बड़े बड़े पाम ट्रीज जो होते हैं उनके लीव 25-25 मीटर लंबे और 3 मीटर वाइड होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े होते हैं ये, ठीक है। और ये राफिया बुला सकते हैं इसको, ये रफिया या राफिया पाम बोला जाता है इनको। पाम के ये दरख्त होते हैं, यानी ये केले के पत्तों से भी बहुत ह्यूज होते हैं। तो ये था हमारा डिड यू नो। अब चलेंगे डायरेक्टली टूवर्ड टेस्ट योरसेल्फ, और हमारा ये टॉपिक कवर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक भी इसी से रिलेटेड है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को डिस्कस करेंगे विद टेस्ट योरसेल्फ के। तो टेस्ट योरसेल्फ में फर्स्ट क्वेश्चन है What do leaves do? तो इसका आंसर है leaves make food for plant by the process of photosynthesis। अब सेकंड क्वेश्चन है why are leaves able to A B C D तो absorb lots of light, क्यों? Because, आप भी because लिख के, हर किसी के आगे चाहे आप because लिख दें या एक ही दफ़ा because लिख के लिखें। they are flat and broad, इसलिए get gases to the cell, क्यों? they are thin। let gases in and out, they have holes। let water in and sugar out, they have lots of veins made from vascular bundle। जो ये सारा काम करती हैं। जो ऊपर उन्होंने पूछा है why are leaves able to, तो हमने उनके छोटे छोटे आंसर्स आगे जवाब दे दिए, बिकॉज इसलिए ब्ला ब्ला ब्ला। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर लीव वेन, और इसका सेकंड पार्ट है व्हाट आर दे फॉर। तो
पार्ट ए का आंसर है अ वेन इज मेड अप ऑफ जाइलम एंड फिलोएम, ठीक है। और बी का है जाइलम कैरी इन वाटर एंड फिलोएम कैरी शुगर आउट। ये आपने ऑफ द प्लांट नहीं लिखना, असल में जो कैरी करता है शुगर फिलोएम वो कहाँ जाता है, डायरेक्टली इनटू द फ्रूट्स जाता है, ठीक है। इसलिए फल हमारे मीठे होते हैं। तो ये गलती से ऑफ द प्लांट लिखा गया, फ्लो में लिख रही थी तो पता नहीं चला। आगे क्वेश्चन 4 है आपके पास, एक्सप्लेन व्हाई नैरो लीव्स स्टिल डू देयर जॉब वेल। अब नैरो लीव्स जो जैसे घास के पत्ते हैं वो क्यों इतने नैरो होते हैं, फिर भी अपना काम बड़े अच्छे तरीके से करते हैं, क्योंकि वो थिन होते हैं, ठीक है ना, उनकी लेयर थिन होती है। और हम यहाँ लिखेंगे बिकॉज दे आर वेरी थिन सो गैसेस कैन गेट टू एवरी सेल। तो उनसे थिन होने की वजह से उनके हर सेल को अच्छे से गैसेस पहुंच जाती हैं और एक्सचेंज हो जाती हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, what makes a leaf waterproof? A layer of wax called cuticle covered the upper skin of the leaf making it waterproof। तो ये मैंने आपको पहले भी बता दिया, इसको एक्सप्लेन भी कर दिया है, तो दोबारा से एक्सप्लेन करने का बनता नहीं है। अब चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है 6 and 7। तो क्वेश्चन 6 है एक्सप्लेन व्हाई द अपर स्किन ऑफ अ लीव इज ट्रांसपेरेंट। तो आंसर इसका द लीव इज ट्रांसपेरेंट या द अपर skin of the leaf is transparent to let light through to cell below, ताकि लाइट जो है आराम से नीचे सेल्स तक चली जाए, ठीक है। अब आगे है, क्योंकि हम देखें हम अपने घरों की खिड़कियों के शीशे रखवाते हैं ताकि बाहर की सनलाइट हमें दिन में अपना बल्ब या कोई ट्यूबलाइट या एनर्जी सेवर ऑन ना करना पड़े और रोशनी उन शीशों से छनकर हमारे कमरे तक आ जाए। तो यही अल्लाह ने सिस्टम रखा हुआ है, ट्रांसपेरेंट रखा हुआ पत्ते की ऊपरी स्किन को। आगे है व्हाई डू द सेल्स इन द मिडल ऑफ अ लीव हैव लॉट्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट क्या है, उसने अंदर अपने पास भरे हुए सिलेंडर क्लोरोफिल के, उसके अंदर कंटेन वो करता है क्लोरोफिल, जो कि क्लोरोफिल एक केमिकल है जो कि एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को। बिकॉज क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल विच एब्जॉर्ब्स द सन लाइट एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। या आप लाइट एनर्जी बोल दो या सनलाइट एनर्जी बोल दो, आपकी मर्जी है, लेकिन दोनों आंसर्स ठीक हैं। होपफुली आपको ये लेक्चर अच्छे से पसंद आया होगा, समझ आई होगी। अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।